nomenclature of फंक्शनल ग्रुप्स। हमने ढेर सारे ग्रुप्स पढ़े हैं, एक एक करके सबका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। सबसे पहला ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या था, रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए, इसको हम यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी के फॉर्म में, जो हमने पीछे बार बार कहा था कि अभी नहीं, जब आएगा तो मैं तो बताएंगे, अब वो टाइम आ गया है। सफिक्स सेकेंडरी दो तरीके से यूज होते हैं। एक होता है इसका ओइक एसिड और एक होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कंडीशन अलग अलग है, कब ओइक बोलना है और कब कार्बोक्सिलिक, वो डिपेंड करता है। ओइक तब बोलते हैं जब कार्बन इज इन द मेन चेन। अब इससे क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बन है ना, अगर ये पैरेंट चेन में काउंटेड है, मतलब जो भी हमारा पैरेंट चेन है उसमें अगर हमने इसको गिना हुआ है, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, इसको ओइक एसिड। और अगर वो काउंटेड नहीं है, कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, तब हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो सफिक्स सेकेंडरी आते हैं, एक ओइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक तब यूज करेंगे जब कार्बन काउंटेड होगा, और कार्बोक्सिलिक तब यूज करेंगे जब कार्बन काउंटेड नहीं होगा। एग्जाम्पल के समय हम समझ लेंगे, उसको मैं वहाँ समझाऊंगा। अभी इतना याद रखना है। अगली चीज़ आपको याद रखना है, इसका जो प्रीफिक्स होता है, अगर मान लो कभी हमें इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करना पड़ा, तो हम इसका प्रीफिक्स लिखते हैं कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। इतनी सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। अब जब भी आप अपने नोटबुक पे लिखोगे तो इसको पूरा हाईलाइट करके लिखना और इसको याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब हुआ इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। चलो इसका नाम लिखते हैं। एक चीज़ और, पैरेंट चेन तो हमारा वही होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे फंक्शनल ग्रुप उसमें होना ही चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी सबसे टॉप पे रखेंगे। दूसरी चीज़, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो देखो ये पैरेंट चेन मेरा पूरा बनेगा। पैरेंट चेन में सिर्फ कार्बन काउंट होता है, तो आप इस ऑक्सीजन को कवर अप नहीं करेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अब हो गई नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो आंसर इज राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4। अब इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको हम कभी भी साइड चेन नहीं कहेंगे, ये साइड चेन नहीं है। ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही है, तो वो साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। प्रीफिक्स छोड़ दो। इसका नाम कैसे लिखेंगे रूल के हिसाब से, प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी, जो कि अल्केन अल्किन और अल्काइन से आएगा, प्लस सफिक्स सेकेंडरी। ये आपको रटना नहीं है, वो आपको याद हो जाएगा। प्रीफिक्स है नहीं, आगे बढ़ जाओ। वर्ड रूट देखो कितने, 1 2 3 4, 4 है तो क्या आएगा, ब्यूट। अब देखिए इसमें जो सफिक्स प्राइमरी है वो 3 ही आते हैं, या तो अल्केन अल्किन या अल्काइन। ध्यान से देखिए, इसमें कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड दिखेगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो अल्काइन, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड हुए तो अल्केन। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूट एन, ब्यूट इन या ब्यूट आइन, ब्यूटीन होगा। अब देखो अगली कंफ्यूजन यहीं पे होती है, और ध्यान रखना, क्या ये डबल बॉन्ड मेरे पेरेंट चेन का है, नो सर, नहीं। ये क्या कार्बोक्सिलिक का ग्रुप था, यस सर। तो आप उसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, वो उससे हमारा कोई लेना नहीं, उसको भूल जाओ। आप बताओ क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन होगा सर। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन।
अब हम बात करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप की। सफिक्स प्राइमरी तो हो गया एन। अब किसकी बात करेंगे? सफिक्स सेकेंडरी की। क्या सफिक्स सेकेंडरी में पैरेंट चेन में कार्बन काउंटेड है? Yes. तो हम लिख देंगे 1 ओइक एसिड, और अगर काउंटेड नहीं होता तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? ई, और यहाँ पर आ रहा है ओ। क्या ई के बाद ओ आता है तो स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। देखो सबको समझ में आया कि नहीं? Sir. Yes. Right. अभी और क्वेश्चन करा रहे, ये समझ में आया? सुनने में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला Yes, क्वेश्चन sir. है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसका नाम जानते हैं, एसिटिक एसिड है ये। CH3 COOH कॉमन नेम एसिटिक एसिड, मैंने कहा था याद रखना। चलो देखो इसका नाम लिखते हैं वापस से। पैरेंट चेन तो यही हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 2 है तो इथ। It. अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। Ethane. क्या ये कार्बन काउंटेड है? Yes, sir. तो 1 पोजीशन पे है, और तो क्या लगा देंगे हम? ओइक One. एसिड, और इस ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे यहाँ से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या इसमें पैरेंट चेन हमारा ये वाला होगा, साइक्लिक वाला? Yes. तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, क्या इस पैरेंट चेन के 4 नंबर में कार्बन काउंटेड है? No. Sir. काउंटेड नहीं है ना, तो अब वो एक नहीं, अब क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? साइक्लोब्यूटेन Cyclobutane carboxylic acid. 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो समझ में आ गया? किसी के घर पे लग रहा है कूलर बहुत तेज चल रहा है, उसको बंद करें, मतलब आप अपने आप को म्यूट करें, कूलर थोड़ी बंद करोगे। चलो अगला क्वेश्चन अब आप अपने से ट्राई करोगे। CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH3। सब लोग ट्राई करें खुद से। हो गया? चलो बच्चे नाम बताओ। श्रुति नाम बोलो। बोलो अंकित। सर 3 मिथाइल पेंटेन 1 वीक एसिड। 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्या पेंटेन में ई रहेगा कि नहीं? सर नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम सही है। अगला दूसरा नाम बोलो बच्चे। Arjun. सर पेंटेन 1 ओइक एसिड। पेंटेन 1 ओइक एसिड। सब लोग चेक कर लीजिए सबका सही है। चलो अब करके दिखाओ इसको, वापस से नया स्ट्रक्चर बना लो और इसे करके दिखाओ। ये सी है हमारा। चलो स्टार्ट करो भाई, नाम बोलो। पहले जिया बोलो, सी का आंसर बोलो। C का हाँ, लगा सिस्टम ठीक हो गया। 2 डाई 2 डाई क्या कर रहा है बच्चे, क्या नाम बोल रहे हैं? चलो और कोई? अरे बोल तो 2 डाई सर। अब देखो ये गलत है। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2
3 4 5 आप यहाँ भी आ सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, कहीं भी जाओ फर्क नहीं पड़ता। देखो 4 4 हाँ सर। डाइमिथाइल That- पेंटेन 1। अब 1 वही है तो आप चाहो तो 1 को हटा सकते हो, चीज़ मैं पहले ही बता रखा हूँ, तो वो सही है। जी हाँ, तुमको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब भी डाई ट्राई बोलोगे तो वहाँ पे 2 या 3 नंबर होंगे और दोनों और तीनों नंबर को बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो भाई अगला नाम बोलो। ठीक है। अंकित। सर पेंटेन 1,5 ओइक एसिड। पेंटेन 1,5 ओइक के डाई ओइक डाई ओइक। एसिड। बोलो भाई सही है। नो सर। नो क्या सर। गलत हो गया? नो सर। मैं ई वाला बता दूं। रुको 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 बताइए। रुक जा। 1,3 होगा। अरे रुक, देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, इस वाले पॉइंट से कि इस वाले पॉइंट से? इधर नहीं आना, ऊपर डबल वाला। पॉइंट पे जाना है। 1 2 3। एक सेकेंड रुक जाओ। अंकित तुम कौन सा आंसर, कोई इसका आंसर बोल दो भाई। निकिता। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। बाकी लोग भी हैं बच्चे। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। चलो ठीक, ये इतना सही है ना सबका? सर एक मिनट। बोलो। अरे वहाँ पे, यहाँ पे एन एन के बगल में ई नहीं है, फर्स्ट ऊपर वाले में, और सेकंड वाले में ई है। ये हटाइए सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। नहीं सर, रहेगा ही क्योंकि डी है वहाँ पे, वो थोड़ी। AIOU या वायु, ये डी है ना, इस केस में ई को स्ट्राइक आउट नहीं करेंगे, ठीक है? Yes. करो भाई क्वेश्चन नंबर F करो, तब तक मैं जी बनाऊं। F कर लो, फिर मैं अच्छे से जी बनाता हूँ। बोलो आशुतोष आंसर बोलो। कितना सो। सर पेंटीन क्या कर रहे हैं? पेंटेन नहीं और कोई? 3 इथाइल मिथाइल पेंटेन हाँ अब 1,5 डाइओइक गजब सही है। 3 इथाइल सही है सर। मिथाइल। सही है। 5 है। डाई लगा सकते हैं ना? नहीं बच्चे, डाई तब लगाते हैं जब एक ही हो, या तो दोनों इथाइल हो या तो दोनों मिथाइल हो। 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ये डबल ई वाला पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, और इसका सर, ई दो बार- स्ट्राइक आउट नहीं होगा। 2 बार 3 लिखना जरूरी है वही। चलो सबको समझ में आ गया? यस सर। अगर मान लो आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन में काउंटेड है मेन चेन में और एक काउंटेड नहीं है, तो जो काउंटेड है वो सफिक्स सेकेंडरी है और जो काउंटेड नहीं है वो प्राइमरी की तरह काम करेगा, सफिक्स की तरह, सॉरी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा वो। ये तीनों काउंटेड है। साइज मिल जाता सही होता तो। बोलो। हेक्सेन 1 2 3 डाइओइक एसिड। हेक्सेन नहीं सर, ट्राइओइक एसिड। 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। चलो अच्छा, और कोई? बोलो भाई अर्जुन। नाम बताएं। हाँ सर आप बताएं। आज बता लेंगे। सर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पेंटेन 1,5 डाइओइक रुक एसिड। जा, आराम से। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो आगे। पेंटेन पेंटेन 1,5। डाइओइक एसिड। यस सर। ठीक है अच्छा है। ठीक है। और कोई? यही है। सही तो है सर। यही वाले शांत रहे, किसी और के मन में कोई और खुरापात है तो बताएं। यही 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक ठीक। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इन तीनों में ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। फिर क्यों कार्बोक्सिल क्लिक नहीं रहेगा? क्योंकि देखो मैंने अभी कहा था, अगर 3 या 2 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें से एक काउंटेड है,
तो जो बचा है ना वो प्रीफिक्स बनता है, और अगर प्रीफिक्स बनेगा तो कार्बोक्सी आता है। मैंने पहले लिखा रखा, रुको दिखाता हूँ। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। तुम सुनोगे तब ना आएगा समझ में। देखो प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। जैसे मतलब अभी एक आगे एग्जाम्पल और कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब जिसको जाना है वो जाए। देखो ये सही है। अब इसका देखो एक और नाम हो सकता है, दिस इज ओल्ड कन्वेंशन। ये ओल्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से पुराने ज़माने वाला। क्यों पुराने ज़माने वाला है, क्योंकि देखो इसमें मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 इनको पेरेंट चेन बनाया है, यानी कि इसको पेरेंट चेन के अंदर रखा है 5 और 1 को। लेकिन ध्यान से देखो तो इसको हमने बाहर भगा दिया है। हमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए ना, या तो सबको अंदर रखो या तो सबको बाहर भगा दो, यही करना चाहिए। इसीलिए अब नया नोमेनक्लेचर जब आया तो उसमें क्या किए हम, सबको या तो अंदर करेंगे या तो सबको बाहर। बताओ क्या सबको अंदर कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो सबको बाहर भगा दो। तो अब ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन, तो पेरेंट चेन सिर्फ हमारा इतना होगा। और उस केस में नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। अब बताओ 3 है तो 3 है तो हमारा क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन, यस सर। फिर 1। अब देखो ध्यान से 1 2 3 ट्राई। अब बताओ ओइक की कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इस बार कार्बन काउंटेड नहीं है। नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक डाउट आता है। शांत रहो पहले। देखो डाउट कहाँ पे आता है कि सर अभी आपने इसको कार्बोक्सिलिक बोला है, काउंटेड नहीं थे तो, और इस वाले में आपने कार्बोक्सी क्यों लिखा है। फिर यहाँ पर भी तो कार्बोक्सिलिक लिख सकते थे, मतलब कहीं पे कार्बोक्सिलिक और कहीं पे कार्बोक्सी क्यों। तो इसको ऐसे समझे। चलो एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखो चलो पहले आप ट्राई करोगे मैं करूँ। इसका नाम बोलो। ये है हमारा न्यू कन्वेंशन वाला। चलो मैं ही अपना क्वेश्चन सुधार लेता हूँ। अब ओल्ड वाला ट्राई करो कोई, ये सही है। सर 5 कार्बो मुझे लगता है सबसे पहले तो यही गड़बड़ी हो गई है। 5 नहीं 3 होगा सर ये। सर वहाँ 3 होगा ना। 3 होगा। 3 4 5 6 7। जब आपके पास ऑप्शन है ना तो उसको लॉक इन को कम से कम नंबर दिया करिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3। कार्बो अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। पीछे वाले केस में आपने तीनों को बाहर रखा था, तो उसी को सफिक्स सेकेंडरी बनाना पड़ेगा। मान लो आपके घर पे 3 बच्चे हैं और तीनों नालायक हैं, और अगर आपको कुछ भी काम देना है तो उन्हीं में से किसी को देना पड़ेगा। और मान लो 3 नालायक में से 1 लायक है, 2 नालायक है, और आपको काम कराना है तो किससे कराओगे। लायक है। अब देखो जब तीनों नालायक थे, तीनों बाहर थे, तो उस केस में हमने क्या किया, तीनों में चीज़ों को बांट दिया, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। अब क्योंकि मेरे पास 2 लायक मिल गए और 1 मिल गया नालायक, तो इस नालायक को मैंने काम दिया ही नहीं, और ये क्या बन गया, और ये दोनों हमारे बन गए सफिक्स। मतलब ये अच्छे बच्चे और वो उससे भी अच्छे बच्चे। आया समझ में? यस सर। सबको क्लियर है? डाउट क्लियर हो गया अब आपके? यस सर। चलो मेरे पास, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नोमेनक्लेचर ऑफ, ये सबको पीडीएफ सेंड करेंगे ना सर? हाँ लेकिन लेट मिलेगा जब कोई बात नहीं। नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल, जिसको हम बोलते थे साइनाइड्स। तो साइनाइड क्या था, CN की NC? CN CN। अब हम इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे साइनाइड ग्रुप का। इसका भी सफिक्स सेकेंडरी 2 होगा,
एक तब जब कार्बन काउंटेड होगा और एक तब जब कार्बन काउंटेड नहीं होगा। नहीं हो। एक का नाम है नाइट्राइल, दूसरे का नाम है कार्बोनाइट्राइल। आप गेस करो कब कौन होगा। नाइट्राइल कब, जब कार्बन काउंटेड है कि नहीं है? काउंटेड है। है। और इसमें कार्बन मेन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। क्या इसका भी प्रीफिक्स आता होगा? और उसका प्रीफिक्स है साइनो। क्या नाम है? साइनो। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन देखते हैं। CH3 CH2 CN। सबसे पहला चीज़ वही पैरेंट चेन। क्या पैरेंट चेन वही सबसे लंबा वाला हो जाएगा? Yes, मैं sir. चाहूँगा एक बार आप लोग खुद से इसका नोमेनक्लेचर करो। ये तीनों क्वेश्चन करके रखो फटाफट। जो बताना चाहता है वो बता सकता है। जिया बोलो। बोलो भाई जिया, पहला आंसर। फर्स्ट क्या है? प्रोपेन 1 नाइट्राइल। सेकंड क्या है? हाँ बस ब्यूटेन बस 1 बस को बस 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 बस, इतना नहीं बोलना है एक ही बार। प्रोपेन 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल। बस रुक जाओ। इथेन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। ये तब होता जब हम चारों को एक साथ नहीं कर पाते। क्या ये एक साथ गिने जा सकते हैं? यस सर। सकता है। तो फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो मैं गिनता कोई एक छूट जाता तब हम सबको अलग कर देते हैं। चलो बताएं इसका नाम अब क्या होगा? Butane 1 to ब्यूटेन 1,4 हाँ ब्यूटेन डाई 1,4 डाई कार्बोनाइट्राइल की नाइट्राइल? नाइट्राइल। सही। nitrile. चलो भाई नेक्स्ट। सर 3 साइनो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। 3 साइनो ब्यूटेन ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। नाइट्राइल। बोलो सबका सही है? घूमूंगा ये सब कुछ बदल गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। अच्छा ध्यान से देखो, अभी भी गलत होगा। एक नंबरिंग और करिए यहाँ से 1 2 3 4। ये वाला सही है क्योंकि इसमें लोकेंट को मिनिमम नंबर मिलेगा। इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल। अब चेक करो किसी का मैच कर रहा है। एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था? Aldehyde. One OH. हाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHO ग्रुप। इसके भी दो सफिक्स आएंगे। Al. एक आता है अल और एक आता है कार्बल्डिहाइड। देखो आया समझ में? एक है अल और एक है कार्बल्डिहाइड। बताओ अल कब आएगा? जब कार्बन मेन चेन का पार्ट होगा। और कार्बल्डिहाइड कब? जब मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। क्या इसका भी प्रीफिक्स जानना पड़ेगा? इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। अब ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। याद रख पाओगे? Yes, sir. पहला क्वेश्चन CH3 CH2 CHO। चलो चलो हो गया। देखो इसके पीछे रीज़न क्या होता है ना, कई बार डबल बॉन्ड दिखाएंगे कई बार नहीं दिखाएंगे, तब आपके मन में सारे वैरायटी कवर हो जाते हैं। मान लो मैं सब में डबल बॉन्ड दिखाता और आपको पेपर में मिल गया विदाउट डबल बॉन्ड, तब तो आप परेशान हो गए कि ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए कोशिश करते हैं अलग अलग टाइप की चीज़ों को इकट्ठा करके आपको दिया जाए। हो गया किसी का? तब प्रोपेन 1 अल। प्रोपेन 1 अल। तब ई रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. चलो भाई निकिता तुम बताओ इसका। अभी काजल बोली। चलो भाई निकिता बोलो बच्चे। सर और अंकित बोलो बच्चे।
सर ब्यूटेन 1,4 डाई अल। ब्यूटेन 1,4 डाई अल। अब ध्यान से देखो, इसमें ई रहेगा कि नहीं? रहेगा। सर रहेगा। रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डी है। ये होगा इसका आंसर। सही है। दोनों क्वेश्चन करो आराम से, बाकी लोग भी देख ले एक बार तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, श्रुति बताओ बच्चे पहला का आंसर। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइल। साइक्लो, अरे चल क्यों नहीं रहा है? साइक्लोहेक्सेन 1,3। हाँ, 1,3 के बाद क्या बोला बच्चे? डाई अल। नहीं, डाई सर इसका कार्बल्डिहाइड। कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो ये वाला कार्बन काउंटेड नहीं था ना। यस सर, अगर मान लीजिए इसको काउंट करते हैं। कैसे करोगे, करके दिखाओ। चलो भाई इसका नाम बताओ, कौन बताएगा इसका नाम? आकांक्षा है कि नहीं? नो सर। चलो जागृति बोलो बच्चे। अरे सर दोनों नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो सीखो कब। 3 टाइम डाई मिथाइल। अब आ जाओ अपने कार्बन चल पे, कितना है? 6 है। यस सर। तो साइक्लो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। एक्शन बताओ ये वाला कार्बन काउंटेड है कि नहीं? नो सर। तो वो देखा 1 कार्बल्डिहाइड। यस सर। बोलो समझ में आया सभी को? यस सर। सर फॉर्मिन कब यूज करते हैं? जब वो प्रीफिक्स में आएगा। चलो मैं एक कराता हूँ। देखिए भाई, फॉर्मिल कब यूज करते हैं? चलो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन में मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, क्या तीनों एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ आ सकते हैं? एक, नो दो, सर। 3, 4, 5। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये छूट जाएगा, नीचे आओगे तो ये छूट जाएगा, यानी एक छूटेगा। तो अगर मैं इसका ओल्ड वाला लिखूँ, नोमेनक्लेचर पुराना वाला, ये जगह 1 2 3 4 5, हवा आ रहा है। तो क्या लिख देंगे? 2। अब लोग ध्यान से, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो काउंटेड है, ये काउंटेड है, तो दोनों तो लायक हो गए। अब ये क्या बन गया? नालायक। सो 2 फॉर्माइल। 5 है तो पेंटेन 1,5 डाई अल। समझ में आ गया? नी वाले के हिसाब से चलो कोई ट्राई करके बताओ कितना आ रहा है। साइक्लोहेक्सेन। नहीं, कोई डाइमिथाइल नहीं आएगा। ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब बताओ हाँ समझ में आया कि नहीं? 1,2,5 देखो कैसे? ये हो गया 1 2 3, तो 5 कहाँ मिल गया? अच्छा ठीक है सर। हाँ सर। इसका नाम होगा 113 ट्राई कार्बल्डिहाइड। देखिए कैसे ना। हाँ सही कह रहे हो बच्चे। ये हो गया हमारा 1 वाला, ये भी 1 वाला, 2 खाली है और 3 पर है। समझ में आ गया? यस सर।